वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी के प्रथम पाली क्लास 10th का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसके क्वेश्चन को करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे आज हम लोग, ठीक है। हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लास अभी नहीं चल रही है। ऑनलाइन क्लास नहीं चलने के कारण है कि हमारी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है, ठीक है। उसकी इलाज जो है एम्स से चल रही है इस कारण से, लेकिन इस बार नए सेशन से कोशिश किया जाए कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास चालू हो जाए, ठीक है। शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आज के प्रश्न को देखते हैं। अ, हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रथम पाली में क्या-क्या पूछा गया था। क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी पूछा गया था, देखते हैं कि क्या-क्या प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? वाओ! कितना ईज़ी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो करके आए हैं जो छात्र, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल सही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो निम्न भाषा में हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है। तो सभी को पता है, सभी छात्रों को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम लिया जाता है, जिसका नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है, ए में बहन है, दूसरा बी है मित्रता दे रखा है, तीसरा नंबर ऑप्शन घर है, ऑप्शन नंबर डी दिवाली दे रखा है। दिवाली क्या है? त्योहार का एक नाम है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है दात्री होता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, दात्री। ऑप्शन नंबर सी दात्री, ये है दे रखा है, ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है आम्र, चौथा ऑप्शन है दूध, ठीक है। तो आम्र जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग भाग्यवती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, भागवती कौन से ऑप्शन में मिलता है आपका। ऑप्शन नंबर डी में भाग्यवती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, भाग्यवती, ठीक है। भाग्यवान का ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, भाग्यवती हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद है, ये सभी को पता है, हमने ऑफलाइन बैच में सभी पढ़ाया है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है, कर्ता ने कर्म को हम लोग याद करवाए थे ऑफलाइन बैच में सब कुछ, ठीक है, सभी छात्र को, ठीक है। तो कर्ता ने आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ता ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे हम लोग कर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें दे रखा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑफलाइन बैच में हमने पढ़ाया था कि पेड़ से जो क्या होता है कि किसी से बिछड़ाव का होता है, अलगाव अगर हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल 6 भेद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो प्रश्न से पता चल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो किस सर्वनाम का है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये सही है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, शेर भर दूध क्या है आपका, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है आपका। तो सवा भर दूध कहे तब या शेर भर दूध कहे तब बात एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिणामिक परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित वाक्यों में, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपका पहला ऑप्शन है आप कहां पर रह रहे हैं, आपका दूसरा ऑप्शन है पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, आपका सी नंबर ऑप्शन है बिना अच्छे वेतन का काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य को बताना था, तो हमारे अनुसार से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, आप कहां पर रह रहे हैं ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में तद्भव शब्द कौन है। तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है प्रिय, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी पुष्प और ऑप्शन नंबर डी चतवाड़ी। तो तद्भव की बात कर रहा है तो तद्भव जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मोर जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के विचार से शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मेल से बनते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मेल से बनते हैं जिसे खंड या जो खंड होते हैं सार्थक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं आपके। जो दो शब्दों का मेल से बनता है जिसे खंड जो होते हैं सार्थक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो भी छात्र करके आए हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, उस वाक्य शब्दांश या अवयव को क्या कहेंगे जो कि शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब उस शब्द या जो है वाक्यांश को क्या कहेंगे वो शब्द के पहले आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के बाद अगर आता है तो हम प्रत्यय बोलेंगे, लेकिन यहाँ शब्द के पहले की बात कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह में उपसर्ग क्या कर रहा है, तो संग्रह में उपसर्ग शब्द हो जाएगा सम, हो जाएगा सम, ऑप्शन नंबर बी आपका ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। देखिए प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के बाद में आता है, तो दर्शनीय शब्द का प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनीय, अनीय इसका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका दर्शनीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन शरणागत क्या है आपका, शरणागत शब्द कौन सा समास है। तो शरणागत शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है। क्या है, शरणागत शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान में मग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है। ध्यान में मग्न साधक ये कौन सा पदबंध है। आपका ऑप्शन दे रखा है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन नंबर बी क्रिया पदबंध। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। यहाँ कुछ नहीं, सिंपल उदाहरण है, ठीक है। हमारे जवानों को देखकर भाग गए, इसका मतलब ये सरल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, माँ ने बच्चों को सुलाया। क्या कर रहा है, माँ ने बच्चों को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है। यहाँ क्या लगा हुआ है, को, मतलब कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक उदाहरण हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो भी छात्र करके आए हैं वो उनका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मिला लीजिए कितना सही कर रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। तो जब दो सेंटेंस जो होता है तब जब ये सबसे मिलकर जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, मिश्र वाक्य। आगे क्वेश्चन कहता है 30 नंबर में, निधरक
शब्द कौन सा समास है? निर्धारक शब्द जो हो जाएगा अ, अव्ययभावा समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभावा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्ययभावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो है आपका लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी ही क्वेश्चन पूछा गया था। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर जो है अंग्रेज कवि टेनिस, ऑप्शन नंबर ए जो है कविता लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बोलते हैं, शिक्षक शब्द का जो अर्थ क्या होगा? शिक्षक शब्द जो है उसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा मोम। मेरे अनुसार से मोम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप देख लीजिएगा। ऐसे मोम होना चाहिए आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी के संभार से ली गई है? तो आप सबको पता है कि ये वर्णिका बुक का है। ये कन्नड़ कहानी से ली गई थी। किससे कहानी से ली गई थी? कन्नड़ कहानी से दही वाली मगमा। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है आपका, कन्नड़ कहानी है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका कहता है क्वेश्चन अवलूर के पास किस गांव में रहने वाली किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन से है? तो अवलूर का सॉरी अवलूर के पास जो है मगमा रहती थी। ठीक है, मगमा रहती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वर्णिका के चैप्टर का ही है आपका। ठीक है, दही वाली मगमा कहानी का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो ये लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी लगता है कि बाढ़ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर 47, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास जो है सातकोड़ी होता है। इसके लेखक लेखक का नाम क्या है? सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था? तो जो डॉक्टर बोला था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है इसका, लेकिन देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये मंगू का इलाज के लिए बोला था, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 39 नंबर, मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगू जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 40 नंबर, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सुजाता जो है ये वर्णिका से ही लिया गया है। तो लेखक सुजाता जो है नगर कहानी लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंता बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है आपका सचिदानंद हीरालाल वत्सायन अज्ञे का रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। ये एक वृक्ष की हत्या के कारण दूर से कौन ललकारता है? भाई दूर से वृक्ष ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन 43, उसका खरगोश से खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की? तो सबको पता है कि अक्षर ज्ञान से ख से वाला ये अक्षर ज्ञान कविता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान अनामिका का जो लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किसको संबोधित किया जा रहा है? तो प्रभु को संबोधित किया जा रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु में किसको संबोधित किया? प्रभु को संबोधित किया। ऑप्शन नंबर डी ये सही हो। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अंग्रेजी वाहन वसन वेश और नीति स्वदेशी कविता का है। किसका है? तो स्वदेशी कविता से लिया गया यह पंक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक
ध्वनि जब दो व्यंजन संयुक्त हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त ध्वनि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, भ किससे बोल रहे हैं, भ ओट से बोल रहे हैं हम लोग, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ओट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी से बन गया होगा ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है। तो व्यंजन के कितने भेद हो जाएंगे, तीन भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जगदानंद नंद शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो, जगत प्लस आनंद, जगदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, जगत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है, कौन है भाई। तो निम्नलिखित में अशुद्ध, सॉरी शब्द खोजना है, अशुद्ध वाक्य नहीं शब्द खोजना है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा है, ऑप्शन नंबर बी द्रवीभूत है, ऑप्शन नंबर सी अर्चना, ऑप्शन नंबर डी निवृत्ति। तो अशुद्ध शब्द मेरे अनुसार से द्रवीभूत हो जाना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा, हमें डाउट है, लेकिन प्रशंसा अर्चना निवृत्ति नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं, निवृत्ति द्रवीभूत ये आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची, इच्छा क्या, कामना, किसी चीज की कामना कर रहे हैं ना भाई, इच्छा कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द कामना, इच्छा शब्द का। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गृहस्थ शब्द क्या है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। उल्टा पूछ रहा है, गृहस्थ, गृहस्थ जो शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गृहस्थ बोलते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सन्यासी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द असंभव क्या हो जाएगा, असंभव, जो हो ही नहीं सकता उसके लिए असंभव, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को, चेहरे पर हवाइया उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो, चेहरे पर हवाइया उड़ रहा है मतलब घबरा गया। ठीक है, मतलब किसी चीज से डर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घबराना, हवाइया उड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा, इंद्र, इंद्र का प्रवाची शब्द इसमें ऑप्शन के अनुसार से महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या हो, नमक शब्द का जो विशेषण है आपका, और नमकीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमकीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो काला अक्षर का मतलब अनपढ़, पढ़ा लिखा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, निरक्षर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, 58, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये आपका भविष्य काल का उदाहरण है, लेकिन ये भविष्य नहीं होगा, राम खाता होगा वर्तमान में ही है, लेकिन खाता होगा ये पता नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो मतलब क्या बोलेंगे, संदिग्ध, संदिग्ध क्या हो जाएगा, संदिग्ध में है, संदेश संदेशजनक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध आपका हो जाएगा, ये खाता होगा मतलब खा रहा है, खाने की क्रिया भी वर्तमान में जारी है, लेकिन ये पता नहीं है कि खा रहा है कि नहीं खा रहा, संदेह में, तो क्या हो जाएगा, किस काल में हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, गिरोह शब्द, गिरोह मतलब झुंड होता है, तो शब्द का संज्ञा क्या होगा भाई, तो संज्ञा आपका समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झुंड, झुंड क्या होता है, झुंड समूह में होता है, तो समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन में, 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है गवैया शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, बाद में आता है, तो गवैया, ए क्या बोलना है, गवैया या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए, या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उत्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे ये, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, द अनटचेबल किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की है द अनटचेबल रचना, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया, विष के दांत जो है
शीर्षक पाठ जो किस कहानी संग्रह से लिया गया है भाई? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ था अमरकांत का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, डैश पर वह मिल नहीं पा रहा है? तो ये आपका अमरकांत कहानी का है, जो सॉरी बहादुर कहानी का ये, ठीक है, अमरकांत को लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इसमें जो है रिश्तेदार की पत्नी ने आरोप लगाया था उस पे कि हमने साड़ी फुट में 11 रुपए बांध के रखे थे, ठीक है, वो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। लेखक रामविलास शर्मा, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था? पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनको। तो निराला के साहित्य साधना पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा भाई? यथेष्ट शब्द का अर्थ जो होता है पर्याप्त होता है, ठीक है, पर्याप्त। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यथेष्ट शब्द का अर्थ जो होगा पर्याप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कहता है? रंग कर्म की पत्रिका नटरंग क्या है के संपादक कौन है? तो रंग कर्म के जो पत्रिका है नटरंग, उसके संपादक रसीम वाजपेयी है, ठीक है, रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र बना के आए हैं बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? पंडित बिरजू महाराज जो है कानपुर में लगभग 2 से 2.5 साल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो अशोक वाजपेयी की जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की कविता का जनपद हो जाएगा। ये रचना कविता का जनपद हो जाएगा अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। कबीर स्थान पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो विठल नाथ ने दी थी पुष्टि मार्ग की दीक्षा। विठल नाथ अपना शिष्य बनाया था इनको, ठीक है। तो ठीक है, कबीर स्थान जो है उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठल नाथ दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिचंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन जन पे कोटिन हिंदू वाड़िए? कौन कहा था भाई? तो ये आपको रसखान ने कहा, ठीक है, रसखान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, रसखान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की ओर। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? घनानंद का जन्म 1679 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1689 ईस्वी बोलेंगे, नवासी, 1689 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? ठीक है, घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है आपका? भारत सौभाग्य क्या है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो भारत सौभाग्य जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, प्रेमगढ़ इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भारत सौभाग्य जो नाटक जो है किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ का रचना है ये। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 बहुत ही इजी क्वेश्चन सब आया था। मनोज भारती देखी को शकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो मनोज भारती ये कविता जो है, मनोज भारती देखी कोई नहीं पहचान, हमारे अनुसार से ये भारत माता से लिया गया है। आप इस पे श्योर नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसको क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो बद्री नारायण चौधरी जो है आनंद का नाम बड़ी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ग्राम्या किन की रचना है? तो ग्राम्या जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या है?
सुविधानंद पिता का नाम जो है गंगादत्त पंत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी से दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। 81 मुद्देर पांडित लोगों की दूसरी राजधानी ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आपके वर्णिका से लिखा था, मतलब तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया था ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। पापति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो उसको सबको पता है कि पापति को क्या था, बुखार था, तो बहुत तेजी से बुखार होने के कारण बेहोश पड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या कौन कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ननकाना साहब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है 84 हो गया आपका। 85 नंबर क्वेश्चन, सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला गुरु नानक की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिखों के पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 87 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दंड कमंडल कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? दंड कमंडल ये राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने बता दिया है उसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था? गुरु नानक के प्रथम पद में राम नाम के बल पर बल दिया गया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का जो अर्थ है पहचानी, क्या हो जाएगा? पिछानी शब्द का क्या हो जाएगा? अर्थ पहचानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? जो कवि पठान थे वो राजवंश से उत्पन्न हुए, कौन से कवि थे? तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी रसखान जो थे वो आपका पठान राजवंश से ये थे, उत्पन्न हुए थे रसखान। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 91 की ओर। रोन नदी कहाँ पर है? तो रोन नदी कहाँ है भैया? दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल को 1990 किस वर्ष दिया गया था? 1990 में दिया गया होगा। नोट्स की ओर इसको आप देख लीजिएगा। 1990 में मुझे लगता है कि 1990 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा कब दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। झोले में कितनी मछलियां रखी थी? झोले में आपका 3 मछली थी। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया मछली अभी कट जाएगी, ये कौन बोला था? संतू ने बोला था भैया अभी मछली कट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बिल्कुल सही है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो गीतकार गुलजार कविताओं का संपादन जो है यतीन्द्र मिश्र ने यार जुलाहे के नाम से किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते? बिस्मिल्लाह खां आपको शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए 98 किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? काशी में मरण भी क्या माना गया है? मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब बच गए हम लोग 100 क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति, यह कथन कौन कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है।
पूरे 100 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, उसे आप देख लीजिएगा, हमने बता दिया है आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाएँ, ताकि और सब छात्र-छात्राओं को फ़ायदा मिले, ठीक है। आपकी क्लास हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास लाइव किया जाए। इस नए सेशन से जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले होंगे और 12th में होने वाले होंगे, 10th और 12th दोनों की क्लास लाइव ऑनलाइन कराई जाएगी, ठीक है। कोशिश किया जाएगा इस सेशन से। थोड़ी समस्या है मेरे साथ, इस कारण से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस सेशन से उम्मीद करते हैं कि क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करता है, आगे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि गद्यांश था। गद्यांश जो हमने सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बताया था सबको ऑफलाइन बैच में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, नहीं होगा तो एक इसका एक अलग से आप अगर आप कमेंट में कीजिएगा कि इसका भी एक वीडियो बना दिया जाए, तो आप लोग के लिए हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बुक से क्या क्या पूछा गया था देख लेते हैं। पहले तो निबंध देख लेते हैं। निबंध बहुत इजी निबंध पूछा गया था, बसंत ऋतु पे लिखना था। वाह, बहुत अच्छा, बसंत ऋतु पे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया था। मेरे प्रिय खेल फुटबॉल था, पानी की बचत था, पर्यावरण दिवस था, ठीक है, कंप्यूटर था। बहुत अच्छा था निबंध में भी, आप लिख दीजिएगा, आराम से लिखे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि अपने प्राध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखा था जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया था, ठीक है। या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के बारे में संवाद बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर के आए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुक से क्या क्या क्वेश्चन किया गया था ये देखते हैं हम लोग। बुक से जो क्वेश्चन आया था, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। इसके लिए अलग से हम लोग सेशन रख देंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करवा देंगे अगर आप कमेंट में करते हैं तो। आगे, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार से भक्त और भगवान के बीच के संबंध को लिखे, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे अनुसार से सब कुछ, ठीक है। आप लोग करके आए होंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग से आपको करवा देंगे, क्या कहते हैं इसको, वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करते हैं, आपका सेशन आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।